हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो जो विद्या संबल योजना थी 2022, उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया वो स्थगित हो गई। आप सबको पता है, कल से हमको ये न्यूज़ आ गई थी। तो अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि किन कारणों की वजह से ये जो प्रक्रिया वो पोस्टपोन हुई है, स्थगित हुई है। क्या अब ये दोबारा शुरू होगी या फिर नहीं होगी? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, आज 15 नवंबर की ये कटिंग है। तो इसकी जो हेडिंग है कुछ इस तरीके से है, सरकार रोज बेकार क्यों, है ना। तो पहले उम्मीद बांटी, डीईओ ऑफिस स्कूलों के चक्कर कटवाकर आवेदन भरवाए, ये बच्चों और बेरोजगारों दोनों के साथ धोखा है। तो बिना आरक्षण 93,000 गेस्ट टीचर की भर्ती निकाली, नियुक्ति से 5 दिन पहले जो है इसको स्थगित कर दिया। सारे काम कुछ इसमें हो गया है, मतलब स्कूल भी इनको अलॉट हो गई कि किन स्कूल में आपको जाना है, और नियुक्ति से 5 दिन पहले जो है ये प्रक्रिया जो है स्थगित हो जाती है। तो ये किन 4 कारणों की वजह से टली है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये 4 कारण इसके जो है मेन रीजन है। एक तो जो मुख्य इसका जो कारण है वो है आरक्षण। टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी अभ्यर्थियों को ही लगाने की मांग उठ रही है। आरक्षण का प्रावधान नहीं रखने पर एससी व एसटी से जुड़े संगठनों ने सीएम गहलोत सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई थी। ठीक है, तो मामला कोर्ट में जाने की आशंका थी, इसलिए इसको एक यहाँ पर स्थगित कर दिया। दूसरा जो था वेतन और चयन। वेतन उठने वाले पदों को खाली नहीं मानने को लेकर कई स्कूलों में हंगामा हुआ। इसके अलावा एक अभ्यर्थी को एक से अधिक स्थान पर आवेदन की छूट के चलते कई स्कूलों में पद खाली रहने की नौबत आ रही थी, और कई संस्था प्रधानों ने पद खाली रहते हुए भी आवेदन स्वीकार नहीं किए थे। ये आप सब लोगों को फेस करना पड़ रहा था जब आप अपने आवेदन वहां पर दे रहे, तो कई तो स्कूलों में ले ही नहीं रहे थे। और कई कई बार ऐसा हो रहा है कि एक ही बच्चा जो है उसका 2-3 स्कूलों में नंबर आ गया है, तो वो तो एक जगह जाएगा, इसलिए वहां पर पद भी रिक्त रह जाएंगे। और तीसरा, बिना होमवर्क की योजना शुरू कर दी गई थी, कोई होमवर्क नहीं किया गया था। बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए, और उनकी नियुक्ति को लेकर के विभाग ने गाइडलाइन जो है जारी नहीं की है। और चौथा जो है वो है डेपुटेशन और मनमानी। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम तथा अन्य स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन कहीं और से उठ रहा है, जबकि शाला दर्पण में पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। और अपग्रेड स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं हुए, फिर भी तबादले कर दिए। अब वेतन रिक्त पदों से उठाया जा रहा है। तो डीईओ की ओर से घोषित रिक्त पदों पर आवेदन करने पहुंचे, तो पता चला कि वहां से किसी और का वेतन उठा रहा है। तो ये जो है वहां पर सीट रिक्त ही नहीं है। तो ये 4 कारण है मुख्य, जो आपका आरक्षण, वेतन और चयन, और बिना होमवर्क की योजना, और डेपुटेशन और मनमानी। अब दूसरा आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर क्या योजना ये फिर से शुरू होगी या फिर नहीं होगी? तो योजना शुरू होगी या नहीं, इस पर शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है, बोले समीक्षा करवा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, उनसे क्वेश्चन किया गया कि विद्या संबल योजना को अचानक स्थगित क्यों किया गया। तो उन्होंने कहा कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए थे, इनकी वित्त विभाग से समीक्षा कराई जा रही है। फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्या था कि योजना स्थगित करनी पड़ी? तो इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, ऐसा उन्होंने कहा, और कुछ मुद्दे शामिल थे जिनकी समीक्षा कराएंगे। फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या इस सत्र में योजना वापस शुरू होने की संभावना है? तो बीडी कलाजी ने बोला समीक्षा के बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी। तो ये उनके जवाब थे। अब बेरोजगार और बच्चों के क्या सवाल हैं? तो उनके सवाल हैं, क्या योजना फिर से शुरू होगी, और होगी तो कब तक? तो ये जो आपका ये टीचर जो है 6 साल के लिए लगने थे, सॉरी 6 माह के लिए लगने थे, ये जो आपके विद्या संबल वाले टीचर थे। अगले साल तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। ऐसे में इस पर भी संशय है कि विभाग दोबारा प्रक्रिया शुरू करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये तो संविदा कर्मचारी हैं, जो 6 महीने के लिए लगने थे, और अगले साल ही जो आपकी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती भी है। तो इसलिए संशय भी है कि इसको दोबारा करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। तो अभी कंफर्म नहीं है कि दोबारा हो आपकी। और दूसरी, अधूरी तैयारी के साथ योजना शुरू कर बेरोजगारों से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? ये भी बेरोजगारों का सवाल है। तीसरा, अर्धवार्षिक परीक्षा सिर पर है, बच्चे परीक्षा कैसे देंगे? पहले ही खाली पदों वाले विषयों के शिक्षक न होने से कोर्स अधूरा है, उनका क्या? चौथा, बच्चों का क्वेश्चन है, क्या इसी सत्र में शिक्षक मिलेंगे? अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद शीतकालीन अवकाश है, इसके बाद मार्च में बोर्ड परीक्षा व अप्रैल में वार्षिक परीक्षा होंगी। तो ये कुछ बेरोजगार और बच्चों के सवाल हैं। तो अभी देखो कंफर्म नहीं कि योजना दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता है 6 महीने के लिए तो ये होती है संविदा जो कर्मचारी वाली है, और आपके फिर आपके सामने आपका जो तृतीय श्रेणी परीक्षा भर्ती भी है टीचर वाली, तो अभी इसका कंफर्म नहीं है कि ये दोबारा हो जाए। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।